नमस्कार दोस्तों राजनीति की धुरी सबसे कठिन धुरी होती है। इसे जितना आसान समझा जाता है वो इतना आसान नहीं होता है। भले ही लाख जो राजनीतिक के पंडित हैं या फिर चाणक्य कहे जाते हैं या इसके आसपास जो लोग विवेचना करते हैं वे जानते हैं कि आज राजनीति कितनी कठिन और कड़ी धुरी बन गई है। एक एमपी एक एमएलए बनना आज के युग में कितना बड़ा एक टास्क है किसी भी कार्यकर्ता के लिए। वो कार्यकर्ता और पार्टी ही समझती है। प्रशांत किशोर ने अनेकों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस देश को बनाने में अपना अहम रोल अदा किया है, इसीलिए उनकी जो तुलना होती है वो बहुत उच्च क्लास की जाती है। लेकिन आज वो एक सक्षम है कि कहीं से लड़े और फिर भी वो एमपी या एमएलए बन जाए, यह बहुत बड़ा एक सवाल है, प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर लगा हुआ रहता है। मनीष कश्यप की लोकप्रियता किसी एमपी एमएलए से बहुत ज़्यादा ऊपर है। ऐसे देश में आपको अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे। एक सेलिब्रिटी जो अभिनेता या अभिनेत्री की नेत्री की श्रेणी में आती है उनकी लोकप्रियता काफ़ी होती है, लेकिन वो एमपी एमएलए बनने जब चुनाव लड़ने जाते हैं अगर पार्टी का सपोर्ट ना हो, मैं एक नोटिस वाला बात करना चाहूँगा, नोट वाला बात कि पार्टी का सपोर्ट ना हो तो फिर बहुत मुश्किल राह हो जाती है। एक पप्पू यादव ऐसे एक दो गिने चुने लोग हैं जो इस वक्त राजनीति में सांसद बन करके दिखा है, लेकिन सांसद पप्पू यादव बनने में भी उन्हें एक्सीडेंटल एमपी कहा जाता है। कितने हज़ार से जीते हैं? 17,000 का मार्जिन है, लगभग हारते हारते। और उन्होंने अपने पुराने गलतियों के लिए माफ़ी मांगी थी और कहा था कि न वो हिंदुओं के नेता हैं न मुसलमानों के नेता है, तब जाकर के वो जीते थे। बहरहाल हम कहते ये कह रहे हैं कि बीजेपी को एडवांटेज कहाँ होता है। जब नरेंद्र मोदी का प्रचार कहीं से शुरू होता है तो बीजेपी को इसका एडवांटेज मिलता है। जैसे क्रिकेट की भाषा में अगर आप देखें जो बड़े प्लेयर होते थे, ब्रेटली हो गए, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, गॉड जिन्हें क्रिकेट का कहा जाता है, ये लोग जिस टीम से खेलते थे उस टीम को अपर एज माना जाता था। तो उसी तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी कैंडिडेट को यह अपर हैंड माना जाता है कि नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे तो एक लार्जर भीड़ तो पहले सुनने आती है, फिर उनकी बातों पर ऐसा नहीं है कि केवल सुन करके चले जाते हैं। एक लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता हुआ करते थे कि लोग उनको मनोरंजन की दृष्टि के लिए सुनने जाया करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी में वो बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की बात को सुनने के साथ साथ लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। और नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता इस बात की है कि 18% से 31% और फिर 31% से 39% और 39% से फिर 40% वोट बैंक अगर कोई अपने दम पर खींच कर ले जाता है तो वो नरेंद्र मोदी की ताकत है। और नरेंद्र मोदी की अगर आपने तुलना अगर इस वक्त भारत की राजनीति में किसी भी राजनेता से नहीं हो सकती है। इसीलिए कोई भी मुख्यमंत्री राहुल गांधी हो या कोई उनके इर्द गिर्द आसपास भी नहीं टिकता है। अगर राजनीति का चाणक्य अगर सभी जानते हैं कि आप बीजेपी से लड़कर जीत सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच हमेशा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी खड़े हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी खड़े हैं इस बात की तुलना होती रहेगी कि आप नरेंद्र मोदी को कैसे पराजित करते हैं। विपक्ष इस बात पर हर समय मंथन करते रहता है कि उसको नरेंद्र मोदी को हराना है, लेकिन वो हरा नहीं पाता है। वही बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के सामने है। तेजस्वी यादव कहेंगे कि मैं लालू यादव की गलतियों का माफ़ी मांगता हूँ, मैं रोजगार नौजवानों को दूंगा, सिंचाई दूंगा, महिलाओं को पैसा दूंगा, माता बहनों को, और वो उसका आंकड़ा भी कहीं से ला करके रखेंगे सामने। ऐसे में आंकड़ा कहीं से फिट नहीं बैठता है, लेकिन वो मूर्ख लोग को बनाएंगे, झूठ बोलेंगे। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की राजनीति अगर आप करते रहते हैं तो एक विश्वसनीयता का झूठ बोलकर भी आजकल लोग चुनाव जीत जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल की राजनीति रही है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि नरेंद्र मोदी से आप कैसे पार पा पाएंगे। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कुछ चुनाव नहीं हारे हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव हो या ममता बनर्जी से या अरविंद केजरीवाल से उनको पराजय का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये एक छिटपुट है। 90 से 95% स्ट्राइक रेट बहुत होता है राजनीति में, और वो अपना चुनाव कभी नहीं हारे हैं। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। धन्यवाद।